अगर आपने लिमिटलेस मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि उसमें जो मेन कैरेक्टर था उसके पास एक ऐसी पील थी जिसकी मदद से वो सारी चीज़ें याद रख सकता था जब भी उसको उसकी ज़रूरत होती थी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़कर याद रखते हैं उसे बहुत ही जल्द भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ सिंपल सी टिप्स शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज करके चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। और अगर हम बात करें कि आखिरकार हम जो कुछ भी पढ़ते हैं और याद रखते हैं उसे भूल कैसे जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन में बहुत ही लिमिटेड स्पेस है, जिस वजह से वो हमें उन सभी इन्फॉर्मेशन से बचा के रखता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ताकि उसमें नई इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सके। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं और उसे रिवाइज नहीं करते तो हमारे दिमाग को ये लगता है कि हमने जो पढ़ा है उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसे याद नहीं रख पाते। Kids with the mom that keeps better run, faster than my brain. I'll be the kid. कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत टाइम से कुछ ना कुछ पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से हमें कुछ भी समझ नहीं आया। जब हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं तब होता यह है कि हम बुक में लिखे हुए वर्ड्स पर ही ध्यान देते हैं, ना कि उनका एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके सारे मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। आपने बहुत से ऐसे स्टूडेंट को देखा होगा जो कि सिर्फ किसी भी क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स को समझ लेते हैं और फिर उसका पूरा आंसर अच्छे से और बिल्कुल सही तरीके से लिख भी लेते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं। और जब आपने कोई क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लिया, फिर उसे अपनी लैंग्वेज में खुद को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है और अब आप उसे आसानी से याद कर पाएंगे। हर सब्जेक्ट में बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं या तो फिर सिमिलर होते हैं। तो आपको बस नोट कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलर है, फिर सिर्फ उन्हीं को अच्छे से समझ लेना है ताकि आप बाकी के क्वेश्चन भी आसानी से याद कर पाए। जैसे कि आपको पता है कि किसी चैप्टर में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है, तो आपको उन्हें हाईलाइट कर लेना है ताकि आप जब भी रिवीजन करें तब आपको उन्हें फिर से याद रखना ना पड़े। जब भी आप पढ़ाई करें तब ये बात हमेशा याद रखिए कि शुरुआत और आखिर के पॉइंट्स याद रखना आसान होता है, बजाय कि सारे पॉइंट्स को एक साथ याद रखना। मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन याद कर रहे हैं जिसमें 10 पॉइंट्स है, तो आप पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद उस क्वेश्चन का फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट याद कर लीजिए। ऐसा करने से जब भी आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को लिखना शुरू करेंगे और आपको शुरुआत और आखिर के 2 पॉइंट्स याद होंगे, तो आप सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख पाएंगे। अब जब भी कुछ पढ़े तब उसे पढ़ने के बाद रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उसे कुछ टाइम तक सुनते रहिए। शुरुआत में आपको ऐसा करना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी पढ़कर सुनेंगे उसे याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने बुक में पहले कुछ पढ़ा और उसके तुरंत बाद उसे सुनेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप हर बार ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि अब आप जो कुछ भी पढ़कर सुन रहे हैं उसे पहले से बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक बहुत ही टफ लग रहा हो और आपको उसे याद करने में डिफिकल्टी हो रही हो, तब उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे एक स्टोरी के फॉर्मेट में बदल दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आप उस पूरे टॉपिक को आसानी से याद कर पाएंगे। अगर आप पिछले 1 या 2 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट तक का ब्रेक लेना चाहिए अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ना जारी रखेंगे तो आप उसमें से कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे।